मरियम जो कहती है कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? ये जो है ना, ये वादा लंदन प्लान में हुआ है। जो इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ, जो आप उसको NRO 2 भी कह सकते हैं, ये सब वादे उसमें हुए थे। अब इनकी मजबूरी है, अगर वो वादे नहीं निभाएंगे तो यही लोग इनको एक्सपोज करेंगे जिनके साथ इन्होंने वादे किए हुए। ये हक सच के लिए खड़े हो जाओ, और इनकलाब का वक़्त नज़दीक है, और हम इमरान खान की क़यादत में ये बर्गर बच्चे जो हैं अब फौलाद बन चुके हैं, और इंशाल्लाह जब तक इमरान खान का क़यादत हमारे साथ मौजूद है, हम हर तूफ़ान से लड़ जाएंगे इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में। फिर जिम्मेदार कौन है? हम तो अदालतों में जाते हैं, आप भी इंटरव्यू लेके आपको भी दबाव आते हैं हमें बोलने की। मेरे घर में 12 अगस्त को मैंने कुशवानी स्टेडियम में एक तकरीर की, इंटरव्यू दिया नए पाकिस्तान के साथ, वो मेरे घर तक भी वो आए, मुझे ना मालूम काले आई, मेरा बाप नहीं है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा अपनी माँ को, अपने बहन भाइयों को, मेरे दिल ने कहा कि चुप हो जा, सियासत छोड़ दे, लेकिन दिल ने ही कहा कि सियासत तो ख़त्म हो गई मुल्क में, अब तो नज़रिया पाकिस्तान है। फिर मुझे 1947 में अपने बुज़ुर्गों की वो कुर्बानियाँ याद आई, अपने बुज़ुर्गों की वो औरतों की बेआबरूई नज़रें आई। तो भाईजान हम कैसे चुप होके बैठ जाएं? कैसे हम चुप होके बैठें? आज आपके पास भी जवाब नहीं है कि हम तो अदालतों में जाते हैं, अगर अदालतें, भुट्टो को कत्ल, भुट्टो को फांसी हुई, अदालतें चुप। किताबों में लिखा गया कि काजी वक्त ने शायद शराब की बोतल पे या शबाब पे बिक के या बूट वाले की किक से उनकी निब झुक गई और हमने फांसी दे दी और हमारी कौम सोई रह गई। उस वक्त ये यूट्यूब पर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। आज हथियार भी है, मैदान भी है, शाह सवार भी है, आज यजीद भी है और हुसैन भी है। बाबा जी 9 अप्रैल के बाद, 11 अप्रैल के बाद पेशियाँ भुगत रहे हैं। पेशियाँ कोई बड़ी बात नहीं है, अदालत के सामने पेश होना एक मुअज़्ज़म पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन लीडर की निशानी होती है। और इस आज के वक्त में हमें तो मौत ज़िंदगी का सवाल है जी। हमारा लीडर तो मौत को हथेली पे रख के जाता है, और जो कमर दर्द को छुपा के जो छुप जाता था, वैसे वो डिग्गी में बंद होकर जीवज क्यों जाता था और अदालत में जाने के लिए कहता था मुझे पेन है जी। उस पेन बाबा को क्या कहेंगे आप? तो अगर हम लीडर, हमारा आइंदा भी अदालतों में जाएगा, जब काजी वक्त बुलाएगा हम जाएंगे, लेकिन बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत इकबाल का शाहीन, मैं काजी वक्त से रिक्वेस्ट करूंगा, सुनने वाली बात है, अगर काजी वक्त ने भुट्टो की तरह किसी बूट वाले की किक पे आके उसके कलम ने दबाव कबूल किया, तो ये 26 करोड़ अवाम उस काजी अदालत को रिजेक्ट करेगी। अगर 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में इलेक्शन का फैसला नहीं कर पाता काजी वक्त, तो मैं समझता हूँ हाफिज से पहले काजी वक्त को इस्तीफा दे के चला जाना चाहिए। रही हाफिज साहब की बात, हाफिज साहब, इस कौम ने हाजी को कबूल नहीं किया, ये कौम हाफिज को भी कबूल नहीं करेगी अगर हाफिज के कारनामे अच्छे ना हुए। अगर हमारा, देखें, मैं खुद, मेरे दादा फौजी, मेरे भाई, मेरे मतलब कज़न वगैरह फौजी, मेरे ख़ानदान में फौजी, मेरा भी एक कज़न बाहर के मुल्क गया हुआ है पाकिस्तानी फ़ौज के थ्रू। यार हम तो खुद फौजी हैं, हम गाजियों का खून है। अगर इस लीडर के हिफाजत के लिए इस लीडर के साथ ठहरें, क्यों ठहरें? हम किसी MPA से पैसे लेके नहीं आए, किसी MNA से पैसे लेके नहीं आए, हम अपनी माँओं से प्यार लेके अपने घर का पैसा खर्च करके यहाँ आए। हम अपने मुस्तकबिल के लिए आए सर, हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आए, वरना हमारा क्या काम यहाँ। इमरान खान तो देखें 23 साल से जदोजहद कर रहा पाकिस्तान की, लेकिन आज मुल्क का जब बेड़ा गर्क हो चुका है, शुक्र है मेरे मालिक का, ये लस्सी पी के जो सोई हुई कौम थी वो जाग गई। जो हमारे अंदर खौफ था, पहले हमें खौफ होता था पुलिस का, फिर हमें पता चला नामालूम का, फिर हमें पता चला वीगो का, फिर हमें धमकियाँ दी गई, फिर अरशद शरीफ जैसे वाक़ियात। आप खुद साफ़ी, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे।
वो भी इसी सहाफत का हिस्सा था, बल्कि बेताज बादशाह था, आपके सीनियर था। उस बंदे की उंगलियां डाल के तोड़ दी गई, मार दिया गया। कहाँ हैं अदालतों के फैसले? हम तो इमरान खान भी अदालतों में पेश हो रहा है। अरशद शरीफ ने भी काजी वक्त को खत लिखा था कि मुझे मेरे वतन में आना है, मैंने अपने वतन की जंग लड़नी है। ये मुझे जलील कर रहे हैं, तस्लील कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन काजी वक्त पता नहीं सोए हुए थे या काजी वक्त की कलम में ताकत नहीं थी, वो शहीद हो गया। आज उसकी माँ, उसकी वालदा, मैं कहूँगा अरशद शरीफ की माँ पूरी कौम की माँ है। ये जो मरियम बीबी कायदे मिल्लत बनने की कोशिश करती है, ये मरियम बीबी तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। तू तो लाल जोड़ा पहन, तेरे लिए वैसे ही बड़े बूट वाले आ जाएंगे। वो हमारे शहीदों के बच्चे बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे कहते हुए, इंतज़ार करते हुए आज तक इंतज़ार में, आज तक अरशद शरीफ के बच्चे इंतज़ार में। उनके ख्यालात, उनकी सोच, उनका मुस्तकबिल डैमेज हो गया। कौन जिम्मेदार है? अदालतों में तो हमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं, मगर अदालत आप यार यहाँ पे इधर 3 महीने हुए यार, 3 महीने हो गए। 3 महीने हुए कितने शेल खा चुके हो अभी तक? यार। शेल मेल नहीं खाया, लेकिन शेल पुलिस वालों को खिलाया है। पुलिस वालों को खिलाया? हाँ, पुलिस वालों को खिलाया है। क्या जज्बा है खान के लिए कुर्बानी देने का? बस जज्बा तो यही, तो मेन गेट पे बैठे हुए हैं ना, खासकर तो यही जज्बा है। बस राना सनाउल्लाह को समझा रहे कि यार कुत्ते थोड़ा सही हो जा, इंसान बन, थोड़ा इंसानियत सीख। तुम्हारा उम्र ये कातो वातो वाला नहीं है तुम्हारा उम्र। जो कल मैं मीडिया के देख रहा था कि उसने बोला कि 3-4 दिन में मैं खान साहब को गिरफ्तार करूंगा। अगर गिरफ्तार करना है तो खुद इधर आ जाओ, हम आपके साथ खड़ेंगे कि आ जाओ। तुम किस तरह खान को गिरफ्तार करते हो? फिर हमें ले जाओ। आज 5,800 सवाल से और लोग भी आए हैं, उसको थानों में ले जाओ, गिरफ्तार करो, फिर उसके बाद खान को गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। बस शर्त है ये। इससे ऊपर भी जो है वो कुछ कारकुनान मौजूद हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, इससे आगे भी यहाँ पर मौजूद हैं कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो उसके ऊपर भी जो है एक उन्होंने बना रखी है दीवार सी, वहाँ पर भी कारकुनान जो है वो बैठे हैं अपने कायद की हिफाजत के लिए।